नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से और आज बात नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के बिगड़े बोल की। 38 साल का लंबा संसदीय अनुभव रखने वाले कमलनाथ ने विधानसभा में होने वाली चर्चा को बकवास करार दिया तो प्रदेश की सियासत का पारा हाई हो गया। बीजेपी विपक्ष पर हमलावर हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे संसदीय परंपरा और मर्यादा का उल्लंघन करार देते हुए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की तो गृह मंत्री ने कहा कि 24 महीने में 24 घंटे भी सदन में नहीं बैठे कमलनाथ अब संसदीय कार्रवाई को बकवास कहकर लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ अगले विधानसभा सत्र में विशेषाधिकार हनन का मामला लेकर आएंगे। तो कांग्रेस अपने नाथ की बात का समर्थन करते हुए कह रही है कि बीजेपी असल मुद्दों से भटकाने के लिए इस बयान को तूल दे रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या सदन की चर्चा का स्तर इतना गिर गया है कि 9 बार सांसद चुने गए कमलनाथ के लिए अब यह बकवास लगने लगी है? क्या सदन अब चर्चा का नहीं राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है? तो बकवास पर फंसे नाथ पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे कमलनाथ लगातार व्यस्त रहते हैं। अपनी व्यस्तता के कारण कमलनाथ मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में पर्याप्त समय नहीं दे पाए हैं। कमलनाथ इस सच्चाई से वाकिफ हैं। अभी तक यह तय नहीं हुआ कि कमलनाथ दोनों पद पर कब तक बने रहेंगे, इसलिए दोनों दायित्व के कारण उनके पास समय की कमी है। यही कारण है कि जब एक साक्षात्कार में उनसे विधानसभा में कम उपस्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी से कम उपस्थिति को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी जोर दिया कि क्या मैं भारतीय जनता पार्टी की बकवास सुनने सदन में जाऊं। पर ये बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय दिया है क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज मिलना है। मैं वहाँ क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा? कमलनाथ के इस बयान पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आपत्ति है। गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कहने वाले कमलनाथ 4 घंटे विधानसभा में नहीं बैठे, अब कार्यवाही को बकवास बता रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि यह लोकतंत्र का अपमान है और लोकतंत्र का अपमान करना कमलनाथ को अच्छा लगता है। संसदीय कार्य मंत्री ने कमलनाथ पर विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की मांग करने की बात भी कही है। नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब से 24 महीने में 24 घंटे नहीं बैठे, जो अलग अलग उनका कालखंड है उसको जोड़ लें तो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बकवास विधानसभा की कार्रवाई को कहते हैं तो ये लोकतंत्र का अपमान है। हमारी पार्टी के विधायक ने इसको गंभीरता से लिया है और इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लेकर आएंगे विधानसभा में और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इन पर विशेषाधिकार हनन की वैधानिक कार्रवाई करें। कमलनाथ द्वारा सदन की कार्यवाही को बकवास कहे जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी खफा हैं। शर्मा का कहना है कि कमलनाथ ने चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान किया है। शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र लिखकर कमलनाथ पर कार्यवाही की मांग भी की है। आपने संपूर्ण प्रक्रिया को बकवास कहना, आपने संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आपने मध्य प्रदेश विधानसभा की उस कार्रवाई पर बकवास कह करके वहां अपमान किया है और एक ऐसे लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जो चुन करके जाते हैं, जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं, उन पर भी आपने जो क्वेश्चन खड़ा किया है कि वो बकवास करते हैं, ये घोर अपमान है। कदाचार और उसके बारे में जो नियम विधानसभा के हैं 265, 264 उसके अंतर्गत मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कांग्रेस ने कमलनाथ के कथन को सामान्य कहा है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि यह भाजपा द्वारा मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। चौधरी ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा न करके सदन में विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। वो जिस बात के लिए कि देश के लोकतंत्र की अवधारणा ये थी कि मूल मुद्दों पे राजनीति हो, देश के अंदर आर्थिक उन्नति तरक्की के साथ मूल मुद्दों के ऊपर राजनीति हो, पर जब सदन के अंदर कहीं ना कहीं सरकार उस सदन को नहीं चलने दे जिसमें लोकतंत्र के मूल मुद्दों पे बात होती है, तो कमलनाथ जी ने जो कहा है बिल्कुल स्पष्ट कहा है। वर्ष 2023 के चुनाव सामने हैं। भाजपा किसी भी मुद्दे पर कोई ढील नहीं देना चाहती, इसलिए भाजपा ने कमलनाथ को घेरना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ कमलनाथ ने बताकर आगामी रणनीति का संकेत दिया है। कांग्रेस भाजपा द्वारा किए गए झूठे वादों को चुनावी मुद्दा बना सकती है। कमलनाथ शुरू से ही कहते आए हैं कि भाजपा मुद्दों से भटकाने की राजनीति करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक रघुनाथ सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तांबरे और वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। श्री माली जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। कमलनाथ जी का जो बयान आया है उस पर सियासत शुरू हो गई, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल तो ये, भले ही सदन के बाहर कहा हो उन्होंने, 9 बार के सांसद, 38 साल का अनुभव, क्या उन्हें ये बोलना चाहिए था या बोलकर वो फंस गए? राजनीति फंसाने की बात तो कुछ होती नहीं, लेकिन हाँ इस बात नहीं होती क्योंकि कमलनाथ भारत के न केवल मध्य प्रदेश के, देश के सबसे वरिष्ठतम पार्लियामेंट्रियन में से हैं। लगभग 38 साल वो किसी न किसी सदन के सदस्य की हैसियत से हिस्सेदार रहे। तो सदन के अंदर क्या करना चाहिए, अगर बकवास भी होती है सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, दूसरे पक्ष को जवाब वही देना चाहिए। और जो बात उन्होंने सदन के बाहर कही है, निश्चित तौर पर सदन के अंदर कहना चाहिए। लेकिन ये कहना कि मैं इसलिए सदन में नहीं चाहता कि सत्ता पक्ष की बकवास नहीं सुनना चाहता, तो फिर आप सरकार में नहीं कहते, केवल सदन में जाना चाहते हो। विपक्ष में जनता अगर आपको विपक्ष का रहने का और सदन यदि सब बकवास ही होता है वहाँ, वैसे तो कहा जाता है कि लोकतंत्र का मंदिर है, यदि वहाँ बकवास हो रहा है तो फिर आप विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए आतुर क्यों हैं? छोड़िए। सही बात है, लेकिन अगर आपका उस व्यवस्था में विश्वास नहीं है तो आप उस व्यवस्था का हिस्सा क्यों करना चाहते हैं? लिहाजा तो इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। हालांकि बातचीत रहते हैं, प्रस्ताव आते रहते हैं और कार्रवाई की धमकियां चलती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पक्ष या विपक्ष ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता जिस लोकतंत्र के अपमान की कोई भी गुंजाइश छोड़ी जाए। वो हमेशा करते रहते हैं और ये बयान गैर जिम्मेदाराना बयान है। मुझे लगता है कि इस पर क्लैरिफिकेशन और किसी को नहीं, कमलनाथ को ही देना। अमित जी, ये ऐसे शब्द बोलना नहीं चाहिए थे। देवश्री माली जी भी उसमें सहमत हैं। क्या वजह है? क्या सदन के अंदर बकवास होती है या उनका भाव, जिस तरह से भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं, अब सफाई सी आने लगी कि वैसा भाव नहीं था उनका? वो तो सबसे पुराने, सबसे सीनियर सांसद हैं। मेरा आपसे निवेदन है, क्या मुझे आप वो वीडियो सुना सकते हैं? क्या कहा है उन्होंने, या आप मुझे बता सकते हैं? अभी सुनाया हमने, आपने पूरा डबल से सुना देते हैं। वीडियो सुनाइए पहले अमित जी को। एक बार और अमित जी को वीडियो सुना देते हैं। वैसे तो वीडियो बहुत सुना भी होगा अमित जी ने, पूरा इंटरव्यू भी देखा होगा। नहीं, मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में था, मुझे जानकारी थी, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यदि पॉसिबल हो तो सुना दीजिए। बिल्कुल सुना रहे हैं, दो बस सुन लीजिए, सुनिए। नहीं है, पर ये बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय दिया है, क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज मिलना है। मैं वहाँ क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा या 200 लोगों से? अब ये पीड़ादायी है, बात तय नहीं है, पर ये बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय। अमित जी सुन लिया होगा आपने, उन्होंने कहा हाँ, स्वीकार किया है कि मैं विधानसभा में कम समय दे पाया। क्या मैं वहाँ बकवास सुनूंगा बीजेपी की या मुझे 200 लोगों से मिलना है? तो वो 200 लोग महत्वपूर्ण हैं विधानसभा की कार्रवाई में, सुनना नहीं है। और जो नरोत्तम जी भी कह रहे थे 4 घंटे दिए सिर्फ। देखिए कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हिंदुत्व का मतलब और हिंदू का मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं, उस बात को लगता है इतना ज्यादा ये लोग आगे बढ़ गए कि अब विधानसभा का मतलब भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने इसलिए निवेदन किया था आपसे कि आप मुझे एक बार सुना दें। कमलनाथ जी ने ये कहा है कि भाजपा की बकवास, यहाँ विधानसभा का अपमान कहां से हो गया? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 4थी बार के मुख्यमंत्री हैं। आज देश के सबसे प्रमुख अखबार को यदि हम पढ़ेंगे, 2 से 2.5 करोड़ रोजगार जा चुके हैं। 45 करोड़ लोगों ने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी है, कहीं अप्लाई करना ही बंद कर दिया है। ऐसी ही रिपोर्ट मध्य प्रदेश की भी है। और लेकिन आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सही कहा उन्होंने कि बकवास सुनेंगे नहीं, सुनना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, आप इस बात से सहमत है ना अमित जी? और मंत्रियों ने जितनी बातें विधानसभा में कही हैं पिछले 20 साल में, आप
रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि कितनी योजनाएं वास्तव में जनता तक पहुंच सकी हैं। विधानसभा तो उसका विधानसभा के अंदर ही विरोध करना पड़ेगा ना अमित जी, या आप विधानसभा में चर्चा में शामिल नहीं होंगे? ये आप कैसे तय कर सकते हैं? हम तो फिर जब बकवास हो रही है वहां, तो फिर इसको मुद्दा क्यों बना रहे हो कि आपने नहीं किया, ऐसा नहीं कहा? किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बकवास को विधानसभा का अपमान कहां से हो गया? ये तो भारतीय जनता पार्टी में निशाना साधा ये तो उन्होंने। विधानसभा के अध्यक्ष तय करेंगे कि अपमान है कि नहीं। लेकिन यदि हम लोकतंत्र के मंदिर को, वहां जो चर्चा होती है जिससे कानून बनते हैं, वहां एक पक्ष को बकवास कहेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो है कार्रवाई को उन्होंने कब गलत कहा? उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी की बकवास कहा विधानसभा है। के अंदर जो बातचीत होगी, क्या उनकी बकवास सुनेंगे? कौन है विधानसभा के अंदर? सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है। तो फिर तो बाइकाट करना चाहिए ना शुरू से। प्रश्नकाल में भी क्यों शामिल होते हो? जवाब आता है वहां पे। मैं बताता हूँ कैसे बकवास करते हैं ये लोग। आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों को। तो भाई तो मैं अमित जी कह रहा हूँ कि यदि वहां पे बकवास हो रही है तो क्यों आपके विधायक जाते हैं, क्यों चुनकर जाते हैं? इस्तीफा दे दो कि बकवास नहीं करना हमको। मेरी बात तो सुनो ब्रजेश भाई, मेरी बात भी तो सुनो। आप मुझसे बड़े हो, वरिष्ठ पत्रकार हो, मेरा निवेदन है मेरी बात भी सुनिए साहब। आपने सुना होगा विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कईयों विधायकों ने, मंत्रियों ने ये कहा कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया गया। ये सुना कि नहीं सुना सबने? लेकिन उसी विधानसभा में दिया है ना, मंत्री ने कहा ना, कमलनाथ ने 29 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए, उसी विधानसभा में कहा ना, जिसको आप जस्टिफाई करते फिरते हो। कमल पटेल ने स्वीकार किया ना। आप मुझे बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? नहीं, आप कह रहे हैं कि विधानसभा में ये बात बोलता है विधायक कि नहीं हुआ एक भी कर्ज माफ। आपको मेरी बात भी बकवास लग रही है क्या? मुझे पूरी बात तो कहने दो बॉस जी, बोलिए। क्या उन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, मंत्रियों ने माफी मांगी कि हमने विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोला था? हम तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम वास्तव में लोकसभा को और विधानसभा को मंदिर मानकर काम करते हैं, लेकिन ये झूठ बोलते हैं विधानसभा के अंदर, ये बकवास करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं। तो आखिर उनने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा है, इसमें कहीं भी विधानसभा का अपमान नहीं हुआ है। अमित जी ठीक है, आपकी बात मान ली। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी हुआ है, बाकायदा सर्टिफिकेट दिया विधानसभा में बोलकर। आपने सिंगस घोटाला हो चाहे पौधरोपण घोटाला हो, आपने बाकायदा क्लीन चिट दी ना उसी विधानसभा में, जिसको वो लेकर बोलते हैं। वो बात अलग है, दिग्विजय सिंह जी बाद में नाराज हो गए, वो पत्र लिखा, फिर सफाई देते फिरे। तो वह सदन में जो बोलेंगे वो सच माना जाएगा कि बाहर सच माना जाएगा? अरे हम लोग तो सच बोलते हैं, लेकिन ये लोग झूठ बोलते हैं ना। तो कमलनाथ जी ने वही तो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बकवास करते हैं। गलत क्या कहा उसमें उन्होंने? तो वो जो बकवासी कहेंगे ना उसको, जो आप 29 लाख लोगों का कर्ज माफी की बात की है उन्होंने, जो सदन के अंदर कहा है, वो क्या बकवास है? क्या उन्होंने ये कहा क्या कि पूरी मध्य प्रदेश विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, चाहे बसपा के हो, निर्दलीय हो, कांग्रेस हो, सब बकवास करते हैं? उन्हें तो भाजपा कहा ना, भाजपा की बकवास। तो इसको हम शब्द को बोल रहे हैं। लेकिन सदन के अंदर की बात है ना, जिसमें सबकी आस्था है, जहां चर्चा से कानून बनता है अमित जी, उसी तरह आप उसको जस्टिफाई करने पे तुले हैं। जिस तरह भूपेंद्र गुप्ता कह रहे थे, जिस तरह आइटम शब्द को आपने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि नहीं वो तो संसदीय कार्यप्रणाली में आइटम कहा जाता है, आप उसको आप बोल दीजिए ना कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, ये गलत शब्द है, माफी मांगनी चाहिए। मेरी बात सुनो आप। आइटम शब्द को वहां की जनता ने बता दिया इमरती जी को हरा के कि आपने सिर्फ बवाल किया था। तो मतलब यहाँ भी जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए? नहीं बात, जो आइटम शब्द को जो बवाल उसमें जाएंगे तो फिर टंच माल भी आ जाएगा, उनको भी हरा दिया था। यदि जनता को वो शब्द गलत लगा तो जनता रघुनाथ जी, जनता तय कर लेगी। उन्होंने तो कहा आप लोग बकवास करते हो, सदन की मर्यादा का, सदन की परंपरा का कोई अपमान नहीं हुआ, आप लोग गलत बोलते हो वहां, इसलिए बोला। उनके भाव जो भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं, वही अमित जी कह रहे हैं, भाव सदन को लेकर नहीं थे, आपको लेकर थे। रघुनाथ जी। हेलो। हाँ बोलिए आप रघुनाथ जी। जी आपकी आवाज आ रही है? बोलिए। आपकी आवाज आ रही, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे काबिल दोस्त, हमारे माननीय विधायक जी ने
की भाजपा के बकवास का बोल आई और उनने कबूल किया कमलनाथ जी ने कि वाकई में कम बैठता हूँ और क्या भारतीय जनता पार्टी के सदन में विधानसभा में बकवास सुनना आपना हूँ क्या? ये शब्द तुमने बोला। हमारे काबिल दोस्त ने भी कहा कि विधानसभा के बाहर से बात कहिए, विधानसभा में नहीं कहिए। भैया जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता से चुनकर विधानसभा में आते हैं, जनता की आवाज बुलंद करने के लिए आते हैं, वहां पर इस मध्य प्रदेश के मंदिर में जनता की भलाई के लिए वहाँ काम किए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती है और उसमें भारतीय जनता पार्टी अमल करती है। अभी मेरे मित्र ने कहा कि हमने कर्जा माफ किया। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों, वो तो आपकी सरकार ने सर्टिफिकेट दे दिया है, 29 लाख लोगों ने माफ किया है। अमित जी को आवाज नहीं आ रही, चेक कीजिएगा जरा रघुनाथ जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको कहा है, सदन की कार्रवाई को नहीं कहा कि भाजपा के लोग वहां पे बकवास करते हैं, ये उनका भाव था। नहीं, उन्होंने अभी आपने हमको वीडियो सुनाया, आपने हमारे विधायक जी को वीडियो आपने डबल में सुनवाया। उसमें कहा गया है कमलनाथ जी ने कि मैं वहां बकवास सुनने थोड़ी जाऊं विधानसभा में। और उन्होंने ये भी कहा बकवास क्या बकवास होती है विधानसभा में। और उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं समय नहीं दे पाता हूँ विधानसभा में। अब विधानसभा भी आ रही है, उसमें बकवास भी उसमें आ रही है उनके कहने में। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है। वो तो ये भी कह रही है कांग्रेस कि आप असल मुद्दों से भटकाने के लिए इसको तूल दे रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष को किस अधिकार से उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा? विधायक लगाते विशेषाधिकार हनन का मामला, विधायकों को लगाना चाहिए, वो सांसद हैं, वो कैसे पत्र लिख रहे हैं? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब सदन में और सदन की कार्रवाई में या सदन या विधानसभा में कोई ऐसा गलत टिप्पणियां करेगा तो हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष हैं आदरणीय शर्मा जी, तो उनका किसी भी विधायक से कह सकते थे ना, ये कह सकते थे कि विधायकों के माध्यम से विशेषाधिकार हनन का मामला लगाएंगे, जो नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा है। वो तो चिट्ठी लिख रहे हैं और चिट्ठी लिखी है कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी का मामला है, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जो उसमें निर्णय लेगा वो उनको करना है। लेकिन एक बकवास शब्द बोलना, और बकवास होता क्या है, क्या वहाँ बकवास की जाती है? अरे वहाँ निर्णय होते हैं वहां पर। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों को, कमलनाथ जी को भी, कि इन्होंने सदन में हमेशा हंगामा किया है। हमेशा मतलब जब प्रश्नकाल होता है तो हमारे नए नए विधायक वहां आते हैं, पहली बार चुन के आए हैं, उन लोगों के प्रश्न लगे, लेकिन बकवास इन लोगों ने किया है। और ये गदर करके आसन जी के पास पहुंचकर चिल्ला चोट करके बाहर निकल जाते हैं और प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है। विधानसभा तो उनका विरोध करने का एक तरीका है ना, संसदीय परंपराओं में वो अधिकार दिया ना है उनको। नहीं, अधिकार, लेकिन भाई विधानसभा में आप बैठोगे, प्रश्न जिन लोगों ने लगाया है, चाहे वो कांग्रेस के मित्र हों या भाजपा के मित्र हों, सभी अपनी अपनी मांग को लेकर प्रश्न लगाते हैं विधानसभा में। और विधानसभा में अगर प्रश्न भी लगते हैं, जवाब भी आता है श्रीमाली जी, लेकिन ये बताइए आप कि 9 बार के सांसद, 38 साल का अनुभव, उनको ऐसा शब्द बोलना चाहिए था? और सदन के बाहर जो शब्द बोले हैं उन्होंने, श्रीमाली जी, क्या विधानसभा अध्यक्ष उस पर कार्रवाई कर सकते हैं? क्योंकि सदन के अंदर बोले गए शब्दों पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन विधानसभा के बाहर बोली गई शब्दों पर क्या कार्रवाई हो सकती है? और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? होना चाहिए, सदन के बाहर बोले या भीतर बोले, लेकिन उन्होंने एक मध्य प्रदेश के मंदिर के ऊपर कीचड़ उछाला है। ठीक है रघुनाथ जी, आपकी बात आ गई। ठीक है रघुनाथ जी, आपकी बात आ गई। श्रीमाली जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी ये कहना है कि ऐसे लोगों को कार्रवाई होना चाहिए। जो बकवास शब्द कहा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। श्रीमाली जी की आवाज नहीं आ रही। श्रीमाली जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। श्रीमाली जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। आपकी तरफ से कुछ दिक्कत है श्रीमाली जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपकी तरफ से ऑडियो म्यूट।
मैं लौटूंगा श्रीमाली जी आपके पास। अमित जी, वो तो कह रहे हैं कि आप बाकायदा विरोध प्रदर्शन करते हो और बकवास सब पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं, विशेषाधिकार हनन का मामला भी लगाएंगे। उनको जो करना है वो करें। हमको प्रदर्शन की अनुमति, हमको धरने की अनुमति, हमको विरोध की अनुमति लोकतंत्र देता है, लेकिन झूठ बोलने की अनुमति लोकतंत्र नहीं देता। आप विधानसभा में झूठ बोलो, आप। लेकिन अमित जी, जब विधानसभा में हम देख रहे हैं कि 1500 शब्द ऐसे गढ़े जा रहे हैं या ढूंढे गए हैं जो असंसदीय हैं, जिनको बैन करने की बात कर रही है, नई परंपरा डालने की बात करे कि नए विधायक क्या, और 9 बार के सांसद यदि सदन के बाहर भी कहें, कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन उनको क्या कहना चाहिए था क्या? राजेश भैया, मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूं बार बार, भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता एक अलग चीज है, विधानसभा एक अलग चीज है, दोनों को मिक्स मत करिए, है ना? आप समझिए बात को, मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों अलग अलग चीज है। अब ऐसा नहीं होगा कि अब विधानसभा को भी कैप्चर कर लिया जाए, जैसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेना पड़ता है, तो अब क्या विधानसभा का मतलब भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रह गया है? कांग्रेस के जो 96-97 विधायक हैं वो कुछ नहीं है, बसपा के जो विधायक है कुछ नहीं है, निर्दलीय जो विधायक है वो कुछ नहीं है। मतलब जो सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री हैं वही बकवास करते हैं, बाकी के लोग नहीं करते, वो अच्छा काम करते हैं। वहां पे चर्चा एक तरफा होगी ना, चर्चा तो दोनों ही मिलकर करेंगे, कानून बनाएंगे। आज का विषय है कमलनाथ जी ने जो कहा है, कमलनाथ जी ने जो कहा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ आपको कि उन्होंने कमलनाथ जी ने विधानसभा के अंदर की बात बोली है ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि बाहर बकवास करते हैं, घोषणाएं करते हैं, फर्जी करते हैं, वो चल जाता, लेकिन सदन के अंदर बात कही है, वो तो बाहर भी बोलते हैं, सभाओं में भी बोलते हैं, संवाद में भी बोलते हैं, संगठन के कार्यक्रमों में भी बोलते हैं। कितनी बात बताऊं मैं आपको? तो इसलिए सदन में चर्चा नहीं करती कांग्रेस, सदन के बाहर चर्चा करती है। मेरी बात तो सुनिए, अभी दिग्विजय सिंह जी ने भोपाल कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखा था, साथ में अपना प्रमाण भी दिया था कि शिवराज जी ने किस तरीके से एक फेक जो वो करा था, पोस्ट किया था, वो उस मामले में क्या कार्रवाई हुई बताइए मुझे आप। तो यही सब चीजें तो सदन में उठानी चाहिए ना अमित जी। सदन में भी बोलते हैं हम, सदन में भी बोलते हैं हम, सड़क पे भी बोलते हैं। कमलनाथ जी ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। श्रीमाली जी, क्या कार्रवाई हो सकती है सदन के बाहर की गई बात पर? क्योंकि जो हम देखते हैं, जो अध्यक्ष का जो अधिकार क्षेत्र है सदन के अंदर है, यदि वो शब्द बोले हैं, हालांकि 9 बार के सांसदों को ये बोलना उचित है या अनुचित है, रही बात दूर की है, लेकिन क्या कार्रवाई हो सकती है और होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये परंपराओं का मामला है, कानून का मामला नहीं है। नियम और कानून अलग चीज होती है और परंपराएं अलग चीज होती है। किसी भी नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सदन को लेके इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए। ये एक गैर जिम्मेदाराना बात तो मानी जा सकती है, लेकिन इसको कोई किसी कानून के दायरे में, नियम के दायरे में लाके कार्रवाई करने की बात नहीं मानी जा सकती। इसे किसी प्रकार का विशेषाधिकार हनन भी नहीं माना जाता। सैकड़ों बार हमने देखा है कि संसद के बाहर प्रदर्शन करते हैं। आपको स्मरण होगा जब हवाला मामले पर ये जो सांसद खरीद फरोख्त मैटर पर बातचीत चल रही थी, तब जब बातचीत नहीं होने दी थी तो विपक्ष के लोगों ने तब तो सदन के बाहर आके तमाम बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा और वहां बकवास हो रही है। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सामान्य तौर पर करना नहीं चाहिए। उत्तेजना में सामान्य तौर पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और कम से कम सीनियर विधायकों, सांसदों से तो हम ऐसी अपेक्षा कर ही सकते हैं कि वो जूनियर को नई मैसेज दें, नई परंपराओं का निर्वहन करवाने की बात करें, मर्यादा की बात करें। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब 1500 असंसदीय शब्द निकाले गए हों और उनको विधायकों और सांसदों को पढ़ाया जा रहा हो कि संसद में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं एक नई परंपरा शुरू हो गई। संसद या सदन के अंदर जो शब्द नहीं बोले जाते वो सदन के बाहर बोले जाते हैं। क्या लोकतंत्र के इस मंदिर में के लिए भी भाव ऐसे ही होना चाहिए राजनेताओं के, जैसे किसी भक्त के मंदिर में जाने के दौरान होते? क्या वहाँ जो बकवास होती है, क्या निश्चित तौर पर नहीं होती, क्योंकि वहाँ जो चर्चा होती है उस चर्चा से कानून बनता है जो लोगों के हित में काम करता है। तो कम से कम कमलनाथ जैसे सीनियर, सबसे सीनियर मोस्ट विधायक से, ये सांसद से हमें ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे संसद या सदन की मर्यादा खंडित होती हो।
मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाडि टीवी। नमस्कार।